यूनिवर्स गाइडेंस 666 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों के लिए मैं यूनिवर्स से प्रेयर करूंगी कि आप अपने जीवन में जितना भी हो सके ग्रोथ करो। और अगर आपके जीवन में कोई भी परेशानी है, कोई भी उलझन है, कोई भी टेंशन है, कोई भी ऐसी परिस्थिति है जिसे आप फेस करने की सिचुएशन में नहीं हैं, तो मैं यूनिवर्स से बोलूँगी कि वो आपकी सभी परेशानियों से आपको बाहर निकाले। ठीक है, जो भी उलझन है उसके लिए आपको गाइडेंस है। जो भी टेंशन्स को लेके आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो उसमें आपको टाइम पे आपको गाइडेंस देते रहें। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ कि आपको कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी तरफ आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, कहाँ पे काम करने की ज़रूरत है, कौन सी ऐसी चीज़ है जिसकी तरफ आपका ध्यान बिल्कुल नहीं जा रहा है। ठीक है, तो आपको आज इस रीडिंग में पता चलने वाला है कि कहाँ आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स, आपके सामने दो ऑप्शन रखे हैं, ये है पाइल 1 और ये है पाइल 2। तो आपको इन दोनों पाइल में से एक पाइल चूज़ करना है। अगर आपकी लाइफ में कोई भी उलझन, कोई भी टेंशन है, तो आप मुझको इस व्हाट्सएप के नंबर पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, पर रीडिंग पेड है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज आपको अपनी इस रीडिंग को पूरा सुनना है और जो भी पाइल आप चूज़ करो तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपने कौन सा पाइल चूज़ किया है, कौन सी पाइल की रीडिंग आपको रेजोनेट हुई है। हो सकता है आपने गलत पाइल चूज़ किया है, तो आप दूसरे पाइल की रीडिंग भी ज़रूर सुनिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपने कौन सा पाइल चूज़ किया है। और आपको अगर ये वीडियो कंटिन्यू देखनी है तो उसके लिए आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो आपके सामने रखे हैं दो पाइल, ये है पाइल 1 और ये है पाइल 2। आपको इन दोनों ही पाइल में से एक पाइल चूज़ करना है और देखना है कि कौन सी बात है जिसकी तरफ आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। तो उम्मीद है आपने एक पाइल चूज़ कर लिया होगा, नहीं तो आप वीडियो को पॉज करके अपना एक पाइल चूज़ कर लीजिए। जिन लोगों ने भी पाइल 1 चूज़ करा है, अब हम उनकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। पाइल 1 आपके बारे में थोड़ा सा हम आपके बारे में डिस्क्राइब करते हैं। थोड़ा सा आप मुझे बताइएगा कमेंट्स में कि ये बात आपको रेजोनेट हुई है जो भी मैंने आपके बारे में बताया है। पाइल 1 आपके बारे में ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप थोड़े से ना गंभीर स्वभाव के हो। ठीक है, अपने जीवन में अपने नियर अबाउट लोगों के बारे में पता आपको बहुत कुछ है, पर सारी बातें आप बोलना ज़रूरी नहीं समझते हो। आपको ऐसा लगता है कि सारी बातें हम जब बता देते हैं या बोल देते हैं तो कहीं ना कहीं सामने वाला ना आपको कहीं ना कहीं वो बातें अंडरस्टैंड नहीं कर पाता आपकी। ठीक है, कभी कभी होता है कि हम अपने नियर अबाउट कुछ लोगों को बताते हैं कि आप वो कैसे इंसान हैं। ठीक है, उनको आपको मतलब उनकी कौन सी बात आपको अच्छी लगती है या कौन सी बात पसंद नहीं है, पर कहीं ना कहीं आपको उन्हीं परेशानियों में घिर जाते हो। तो आप अपने नियर अबाउट काफ़ी लोगों के बारे में बहुत चीज़ें एज्यूम करते हो, बहुत चीज़ें फील करते हो, पर कहीं ना कहीं उन्हें नज़रअंदाज करते हुए जीवन को जीते हो। पर कहीं ना कहीं आपके नियर अबाउट लोग सोचते हैं कि अगर आपको कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती है या कोई भी चीज़ों से आपको शिकायत है, लोगों को बताना चाहिए, पर आप लोगों को नहीं बताते हो। चाहे आपके कुछ खास ही लोग क्यों ना हो, उनको भी आप नहीं बताते हो। आप बहुत ज़्यादा अंतर्मुखी हो, मन में बहुत सारी बातें दबा के रखते हो। ठीक है, ये भी कह सकते हैं अपना दर्द भी आप दबा के रखते हो। हर बातें आप हर किसी से नहीं कहते हो। कहीं कोई कुरेच ले बात, वो बात अलग है, पर कहीं ना कहीं खुद से तो आप वो बातें कहना पसंद नहीं करते हो। चाहे किसी की बहुत अच्छी बात हो या किसी की या फिर अपने अंदर का दुखी क्यों ना हो, वो आप लोगों को इतने आसानी से तो नहीं बताओगे। तो ये बातें आपको रेजोनेट हुई है तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अब हम देखते हैं कि आपके जीवन में ऐसी कौन सी बातें हैं जिसको की तरफ आपको ध्यान देना चाहिए। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं पाइल 1 जिनकी तरफ आपको अपने जीवन पे ध्यान देने की ज़रूरत है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिए पाइल 1 वालों की ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, कौन सी ऐसी बातें हैं जिसकी तरफ इनको ध्यान देने की ज़रूरत है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिएगा। मैं सारे पहले कार्ड्स निकाल देती हूँ, फिर हम आपको बताते हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसकी तरफ आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। पहले बाहर से थोड़ा सा नॉइज़ आ रहा है, थोड़ा सा उसे नज़रअंदाज कीजिएगा फ्रेंड्स। बॉटम ऑफ डेक आया है आपका पॉसिबिलिटीज़। देखिए फ्रेंड्स, आप अपने जीवन में ना काफ़ी अंदर ना बहुत सारी बातों को ना सिमटे लेके बैठे हो। आपको ऐसा आपके लिए बोला गया है ना, कुछ बातों को ना आपको ना लोगों को ना बताना चाहिए। आप अंदर ही अंदर ना कुछ उलझने,
कुछ गांठें आपके अंदर ही अंदर ना उलझती रहती है। तो आपके लिए बोला गया है कि कुछ बातें आपको अपने मन से निकालनी चाहिए। अगर कोई दुख है या कोई परेशानी है, कोई टेंशन है, तो उससे ना लोगों से आपको डिस्कस करना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए। या फिर कोई खुशी की बात है या कुछ बहुत दुख की बात है, तो आप अंदर ही अंदर रह के ना लोगों से शेयर नहीं करते। तो आपको बोला जा रहा है कि आपको ना अपने अंदर का दर्द जो भी है उसे लोगों से, मतलब कुछ खास लोगों से जिनसे आप ट्रस्ट कर सकते हो, उनको आप बताइए और उनका सॉल्यूशन ढूंढिए। या फिर कुछ लोगों से कंसल्ट कीजिए जो आपको गाइड कर सकें कि आपके लिए ये चीज़ें कैसी रहेंगी, आपको इस पर क्या काम करना चाहिए, क्या डिसीज़न लेना चाहिए। क्योंकि आपके अंदर रह के कहीं ना कहीं वो आपको वो बातें, वो प्रॉब्लम, वो टेंशन्स आपको दुख देती है और कहीं ना कहीं आप उसका सॉल्यूशन नहीं निकाल पाते हैं। तो इन बातों की तरफ आपको ध्यान देना चाहिए। और कौन सी बातों की तरफ ध्यान देना चाहिए आपको? आप अपने जीवन में काफ़ी कुछ प्लान करके बैठे हुए हो, कुछ ड्रीम्स हैं आपके, कुछ आपने फ्यूचर के प्लानिंग कर रखे हैं, या फिर आप डेली रूटीन में भी कुछ प्लानिंग करते रहते हो, पर आप सोचते हो कि कोई बात नहीं, मैं इस काम को बाद में कर लूँगा। मतलब कुछ भी चीज़ को आप डिले जो करते रहते हैं वो चीज़ें आपको नहीं करनी चाहिए। अगर कोई बहुत ज़्यादा इमरजेंसी वर्क है तो आपको उसी समय में ही निपटा लेना चाहिए। जो आप सोचते हो ना कि कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, वो कहीं ना कहीं ऑलरेडी डिले होता चला जाता है। तो आपको बोला जा रहा है यूनिवर्स की तरह से, आप अपने जीवन में जो भी काम सोचते हो या जो भी आपने प्लान किया होता है ना, उसे आगे के लिए पोस्टपोन मत किया कीजिए। उसे मतलब जो भी हो सके जल्दी से जल्दी निपटाने की कोशिश कीजिए। आप अपने जीवन में ना काफ़ी चीज़ों को लेके ना प्लानिंग करते रहते हो और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा उलझे भी रहते हो। ठीक है, अपने ही माइंड में आइडियाज़ भी निकालते हो और अपने ही माइंड के आइडियाज़ में उलझ भी जाते हो। आपको हर एक काम के लिए कोई ना कोई आइडिया आता रहता है, पर आप उस आइडिया को लोगों से डिस्कस ना करके अपने ही अंदर बहुत ज़्यादा उलझे रहते हो। ठीक है ना, तो आपको बोला जा रहा है कि आप ना अपने अंदर की थोड़ी सी उलझन और अपनी लाइफ की जो भी टेंशन्स हैं लोगों से थोड़ा सा ना डिस्कस करा कीजिए। ठीक है, इससे आपको पता चलेगा कि अगर आप ये स्टेप लोगे तो कितना लॉस रहेगा, ये वाला एक्शन करने से कितना आपको फ़ायदा होगा। तो वो थोड़ा सा डिस्कस करने से आपको कोई भी काम करने के लिए या जो भी आप प्लानिंग कर रहे हो उसमें आपको थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, आपके नियर अबाउट ना बहुत ज़्यादा सोर्सेज हैं। आपको बोला जा रहा है कि आपके नियर अबाउट बहुत सोर्सेज हैं जिनसे आप अपनी लाइफ में बदलाव ला सकते हो, पर कहीं ना कहीं आपका ध्यान उनकी तरफ नहीं जा रहा है। जो भी आपके जीवन में अच्छा है उसकी तरफ आपका ध्यान नहीं जा रहा है। जो भी चीज़ें बुरी हैं आपके जीवन में आप उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान देते हो। ठीक है ना, तो आपको बोला जा रहा है आपके जीवन में कुछ चीज़ें अच्छी हैं आप जिससे कि आप फ़ायदा उठा सकते हो, पर आप उसका फ़ायदा नहीं उठा रहे हो। तो यहाँ पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। आप अपने जीवन में सक्सेस पा सकते हो, पर आपकी तरफ से वो एफर्ट्स ही नहीं किए जा रहे हैं। तो आपको बोला जा रहा है कि इन चीज़ों की तरफ आपको ध्यान देना चाहिए कि आप बहुत ज़्यादा ईजी तरीके से अपनी सक्सेस को पा सकते हो, पर आप उसकी तरफ से कुछ काम ही नहीं कर रहे हो। तो ये भी चीज़ें आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि आप जो भी अचीवमेंट पाना चाहते हो आप उसके बहुत नज़दीक होते हो, पर कहीं ना कहीं आपकी तरफ से प्रयास ही नहीं होते हैं, तो आप सक्सेस भी नहीं पाते हो। तो आप कर भी सकते हो, आप कोशिश भी नहीं करते हो, क्योंकि आपने वो चीज़ें कहीं ना कहीं पोस्टपोन कर दिए या फिर आपने उसकी तरफ से एफर्ट ही नहीं करे हैं, जिसकी वजह से आपको सक्सेस नहीं मिलती हैं। आप अपने जीवन में ना कुछ लोग आपके बहुत करीब हैं, या ऐसा भी कह सकते हैं कुछ के साथ आपका बहुत ज़्यादा, एक कहते हैं ना बहुत ज़्यादा करीबी कनेक्शन है, उनको आप बहुत ज़्यादा मिस करते हो, नज़र आते हो। तो ये देखा गया है कि कहीं ना कहीं उस दुख से आप बाहर नहीं निकल पा रहे हो। ठीक है ना, तो या तो अपने ड्रीम को पूरा कीजिए या फिर उसके बारे में ज़्यादा ध्यान देने या उसके बारे में ज़्यादा सोचने से कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी जो होती है बर्न होती है, मतलब बहुत ज़्यादा आपकी एनर्जी डिस्टर्ब हो जाए। तो थोड़ा सा अपना वहाँ पे ध्यान कम लगाइए, क्योंकि जहाँ पे आपकी एनर्जी का लॉस होता है वो कहीं ना कहीं आपको वीक करती है। तो ये भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। और आपको क्या ध्यान देने की ज़रूरत है, आपको अपने जीवन पे ना किसी पे ट्रस्ट नहीं होता है, तो आपको अपने जीवन में कुछ लोगों पे तो ट्रस्ट करना पड़ेगा, चाहे थोड़ा ही करो पर ट्रस्ट तो आपको करना पड़ेगा। आपको ऐसा लगता है कि नियर अबाउट कब कौन धोखा देगा दे जाए आपको नहीं पता, तो आप सबसे ज़्यादा खुद पे ट्रस्ट करते हो, दूसरे पे नहीं करते हो। माना कि आप खुद पे ट्रस्ट करते हो, पर कहीं ना कहीं खुद पे भी थोड़ा अपने नियर अबाउट के लोगों पे भी ट्रस्ट करना पड़ता है। ज़्यादा ना करें पर थोड़ा बहुत तो जरूर करें, क्योंकि उससे फिर कोई आप पर भी ट्रस्ट नहीं कर पाता है। ठीक है, इससे ही हमारे काम नहीं बनते हैं। तो आपको क्या करना चाहिए, थोड़ा सा लोगों पे ट्रस्ट भी करना चाहिए। आपको अपनी ज़िंदगी में
काम करने चाहिए तो स्लो मोशन में करते रहने चाहिए, पर प्रयास नहीं छोड़ने चाहिए। आप जब काम करने आते हो तब तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट से काम करते हो, बाद में फिर बीच में ही काम छोड़ देते हो। पर आपको धीरे धीरे ना अपने जीवन में प्रयास करते रहना चाहिए। आप उस चीज़ में हासिल कर पाओगे, पर कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा जुनूनी तरीके से काम करते हो या फिर बहुत ज़्यादा शांत बैठ जाते हो, जिससे क्या होता है कि आप जिस अचीवमेंट आपको जो मिलनी चाहिए या जो भी आपने प्लानिंग करी थी उस काम को ख़त्म करने की, वो आप कर ही नहीं पाते हो। तो आपको क्या करना चाहिए, धीरे धीरे अपने जीवन की तरफ प्रयास करते रहना चाहिए। आपके जीवन में ऐसा कोई काम ही नहीं है जो नहीं हो सकता, असंभव कोई काम नहीं है, पर कहीं ना कहीं आपकी तरफ से ही एफर्ट्स पूरे नहीं होते, जिसकी वजह से आपके काम पूरे नहीं हो पाते। आप कर बहुत कुछ सकते हो, पर कहीं ना कहीं आप अपने जीवन में कुछ स्टेप या कुछ आपके ही तरफ से एक्शन नहीं हो पा रहे, जिसकी वजह से कुछ काम अटके पड़े हुए या फिर कुछ उलझने उलझी पड़ी है। ठीक है, तो ये है पाइल 1 आप लोगों की रीडिंग। आपके जीवन में यूनिवर्स आपको टाइम टाइम पे गाइड करते रहते हैं कि किन चीज़ों पे आपको काम करना चाहिए। ठीक है, अब हम देखते हैं कि एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं। वैसे तो हमने काफ़ी यहाँ पे डिस्कशन कर ही लिया है, फिर भी हम देखते हैं कि एंजल आपको क्या गाइड कर रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, आपको एंजल्स जो गाइड कर रहे हैं, बॉटम ऑफ डेक आए हैं, आपको बोला जा रहा है कि आप अपने जीवन में ना अननेसेसरी थॉट्स बहुत पाल लेते हैं। कुछ लोग आपके बारे में कुछ भी नहीं सोच रहे होते, पर आप कहीं ना कहीं अननेसेसरी थॉट्स अपने माइंड में पाल लेते हो। आपको यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस भी मिलती है कि आप इन फालतू की चीज़ों के बारे में मत सोचिए और अपने एक काम की तरफ ध्यान दीजिए। पर आपका जो ध्यान है वहाँ पे ना जाके बेफालतू की बातों में ज़्यादा चला जाता है। ठीक है, आप अपने जीवन में थोड़ा सा ऐसे लोगों से कनेक्ट रहिए जो आपको टाइम टाइम पे गाइड करते रहे और मोटिवेट करते रहे। ठीक है ना, थोड़े से अपने जो भी आपने प्लान कर रखे हैं, जो भी आपके ड्रीम हैं, जो भी आपने फ्यूचर के बारे में सोच रखा है, थोड़ा सा डिस्कस करा कीजिए। वहाँ से आपको मोटिवेशन मिलेंगे और अदर आइडियाज़ भी आपको मिलेंगे। जब जब आपके सामने प्रॉब्लम्स आती है, जब जब आपके सामने टेंशन आती है, क्योंकि आपके सामने प्रॉब्लम्स भी बहुत आती रहती हैं, तो आपकी अंदर से आपको गाइडेंस आती है कि आपको इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है। तो आप उन सब बातों को सुना करो और उस पर एक्शन भी लिया करो। आप अपने जीवन में कहीं ना कहीं लोगों से अलग खास इंसान हो, ये आपको जानना होगा। पर कहीं ना कहीं आप अपने आप को कम आंकते हो और कहीं ना कहीं अपने आप पर ट्रस्ट भी नहीं कर पाते हो। ठीक है ना, कि आप इस काम को कर सकते हो। तो आपको बोला जा रहा है कि आप बहुत खास इंसान हैं, ये आपको जानना होगा और कहीं ना कहीं आप बहुत सी सारी प्रॉब्लम्स हैं जो बाहर निकाल सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप बहुत ज़्यादा टैलेंटेड बड़े पर्सनैलिटी के हो, ये आपको जानना होगा। ठीक है, और आपको यहाँ पे पता चला कि आपको किन बातों की तरफ ध्यान देना चाहिए। तो ये थी पाइल 1 वालों आपकी रीडिंग आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक का काम ज़रूर कीजिएगा और आपने कौन सा पाइल चूज़ किया है ये भी ज़रूर बताइएगा। और आपको ये रीडिंग कैसी लगी है, कितनी बातें आपको रेजोनेट हुई है, ये भी मुझे बताइएगा। और अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो पे। बाय फ्रेंड्स एंड टेक केयर। हेलो फ्रेंड, जिन्होंने भी पाइल 2 चूज़ किया है, तो पाइल 2 आप लोग बहुत ज़्यादा हंसमुख इंसान हो। आप लोगों की जो पर्सनालिटी है, बहुत ज़्यादा जोशीले स्वभाव का आपका नेचर है और कहीं ना कहीं आप अपने जीवन में जो भी प्लान करते हो या जो भी आप काम सोचते हो उसका दी एंड करके ही आप अंजाम देते हो। आप लोगों की बहुत लोगों से दोस्ती रहती है। आप बहुत ज़्यादा खुले स्वभाव के हो और जो भी आपके मन में हर किसी के बारे में जो भी आप सोचते हो वो आप लोगों से बहुत जल्दी शेयर करते हो। ठीक है ना, मन में किसी के प्रति कोई चीज़ें नहीं रखते हो। आप बहुत ज़्यादा ओपन माइंडेड हो। कहीं ना कहीं लोगों को आपकी बातें बुरी भी लग जाती है, पर आपके मन में जिसके प्रति जो फीलिंग्स होती है, जो भी बातें आपके मन में आती हैं, वो लोगों को आप बेहिचक आप बोल देते हो। ये भी कह सकते हैं आप मुँहफट हो। ठीक है, और आप अपने जीवन में ग्रोथ करना पसंद करते हो। जब जब आपके जीवन में ग्रोथ नहीं होती या जहाँ जहाँ पे भी अटकते हो तो ना आप बहुत ज़्यादा मायूस होते हो। जब आपके जीवन में ग्रोथ होती रहती है ना तो आप बहुत खुश रहते हो। पर जब कभी भी आपके जीवन में थोड़ा सा भी दुख होता है ना तो आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हो। ठीक है ना, वैसे आप अपने जीवन में खुद भी खुश रहते हो और लोगों को भी खुश रखते हो। यहाँ पे मैं ये भी कहूँगी कि आप कहीं ना कहीं लोगों की नज़रों में बहुत जल्दी आ ही जाते हो। ठीक है, तो ये हमने बताया पाइल 2 आपके बारे में। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि आपको किन बातों की तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। तो देखते हैं पाइल 2 आपको किन बातों की तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है।
किन बातों की तरफ आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। पाइल 2 ट्रैवलिंग। कार्ड सारे निकाल देती हूँ, ठीक है ना, फिर हम आपके कार्ड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। कार्ड सारे हमारे निकल चुके हैं और हम फिर आपकी कार्ड्स के बारे में बताएंगे, रीडिंग करेंगे आपकी। देखिए फ्रेंड्स, आपके कार्ड्स निकल गए हैं और यहाँ पे मुझे आपके लिए दिख रहा है कि आपको ना अपने जीवन में ना जब भी आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हो, जब आपका मूड ऑफ हो जाता है, या जैसे कि आपने जो प्लान किया होता है वो नहीं हो रहा होता है, तो आपको ना थोड़ा सा ना ट्रैवल करने की ज़रूरत है, ठीक है ना। थोड़ा सा आपको एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ जाने की ज़रूरत है, ठीक है। जितना आप मूवमेंट करोगे उतना मूड डिस्टर्ब होता है, या जब भी आपके सामने कुछ ऐसी अननेसेसरी चीज़ें देखने को मिलती है जिससे कि आप कहीं ना कहीं अपसेट रहते हैं, तो आपको थोड़ा सा ना मूवमेंट करना चाहिए। या तो आपको लॉन्ग ट्रैवल पे निकल जाना चाहिए, या फिर आपको कहीं नियर अबाउट ऐसी जगह पे जाना चाहिए जिससे कि आपका मूड चेंज हो सके, ठीक है ना। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना, जब भी कोई चीज़ आपके अकॉर्डिंग ना हो तो आपको थोड़ा सा अपने आप को ऐसे एटमॉस्फेयर में ले जाने की ज़रूरत है जिससे कि आपका मूड चेंज हो सके, ठीक है ना, फिर आप दोबारा पॉजिटिव हो सकें। और आपको किन बातों की तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है, आपको अपने जीवन में ना कुछ चीज़ें ना तुरंत नहीं मिलती है और कुछ चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं होती हैं। कभी कभी हमें कुछ चीज़ों के लिए ना थोड़ा सा ना इंतज़ार करने की ज़रूरत है। तो आपको यूनिवर्स ये कह रहे हैं कि आपको थोड़ा सा ना पेशेंस भी रखना चाहिए, ठीक है। कभी कभी होता है कि चीज़ें हमारे अकॉर्डिंग नहीं हो पाती हैं, तो हमें वहाँ पे थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए। कभी कभी हमारी जीत हमेशा नहीं होती, कभी कभी हमें हार भी होती है और हमें उस हार से भी सीखना चाहिए। ये आपको यूनिवर्स गाइड कर रही है। यूनिवर्स कह रही है कि आपको अपने जीवन में हम अपनी अच्छाइयाँ देखते तो अपनी कमियों पे भी काम करना आना चाहिए। जब जब भी आप अपनी कमियों पे काम करोगे तब तब आपको अपने जीवन में कुछ सीखने का मौका मिलेगा। और आप लोगों को काफ़ी बार अंदर से इंट्यूशन आती है कि आपको अपने जीवन में कहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। आप अपने जीवन में नियर अबाउट बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनवायरनमेंट में रहते हैं, कुछ नेगेटिव लोग रहते हैं आपके नियर अबाउट, जो कि कहीं ना कहीं आप उस चीज़ को बहुत ज़्यादा फेस करते हो। आपको अपने जीवन में कुछ अच्छे चीज़ों को थोड़ा सा अप्लाई करना चाहिए। हो सके तो मेडिटेशन, हो सके तो नेगेटिव का प्रोटेक्शन आपको लेना चाहिए। आपको अपने जीवन पे टाइम टाइम पे सेलिब्रेशन भी करता रहना चाहिए और आपको अपने जीवन में थोड़े से ना बदलाव भी लाते रहने चाहिए। आपके जीवन में कुछ कार्मिक लोग हैं पर आपको उनसे दुखी नहीं होना चाहिए, वो आपके जीवन में आने ही थे, क्योंकि जब आपका कर्मा ख़त्म नहीं होगा तभी तो आपके जीवन में नई शुरुआत होगी। आपको अपने जीवन का कंट्रोल खुद लेना चाहिए। कुछ लोग आपको कंट्रोल करते हैं तो वो चीज़ आपको पसंद नहीं आती है। आपको अपने जीवन में लोगों के लिए भी काम करना चाहिए और यूनिवर्स आपको जब टाइम टाइम पे गाइडेंस जो देते रहते हैं उन्हें आपको फॉलो करना चाहिए। और अब हम देखते हैं एंजल्स आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं। एंजल्स कह रहे हैं कि आप जब जब मेहनत करोगे तो आपको वो फल आपको ज़रूर मिलेगा। आपके जीवन में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ज़रूर आएगी, आप घबराइए मत। आप किसी चीज़ में मास्टर हैं, अब वो आपको ज़रूर मिलेगा, ठीक है। और आपको अपने जीवन में दुखी नहीं होना चाहिए। तो ये थी पाइल 2 आप लोगों की रीडिंग आपकी कैसी लगी, अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाइएगा और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि ये बातें आपको कितनी रेजोनेट हुई, आपने कौन सा पाइल चूज़ किया ये भी मुझे बताइएगा। और अपना ध्यान रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो पे। बाय फ्रेंड्स एंड टेक केयर।